वेलकम टू एनएम क्लासेस। मेरा नाम कुलदीप कुमार है और हम अगली क्लास जो वैदिक साहित्य मैंने कहा था वैदिक क्लास की क्लास को हम आरंभ करेंगे। तो वैदिक क्लास में वैदिक काल की जो क्लास है उसमें हम देखते हैं कि वैदिक काल क्या था। वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वैदिक काल की ही व्यवस्था रही है, वैदिक काल की व्यवस्था रही है, जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में व्याप्त है। इन कुरीतियों को संविधान लागू होने के बाद बहुत कम किया जा चुका है और मुझे उम्मीद है कि आगे जाकर ये भी कुरीतियाँ समाप्त होंगी। वैदिक काल क्या था प्रिय छात्रों? वैदिक काल का स्रोत क्या है? वैदिक ग्रंथ हैं, इसलिए इसे वैदिक काल भी कहा जाता है। वैदिक काल के जो रचयिता थे वो अपने आप को इंडो आर्य कहते थे। ऋग्वेद के रचयिता अपने आप को आर्य कहते थे। आर्य शब्द की उत्पत्ति अर्य शब्द से हुई है, जिसका अर्थ विकसित होना। इसका वास्तविक अर्थ संबंधी या साथी है। संस्कृत में इसका अर्थ है नए लोगों को इच्छापूर्वक बसाना है। इसे अच्छे परिवार या कुलीन श्रेष्ठ की संज्ञा भी दी जाती है आर्य को। इंडो आर्य की अगर हम विश्व में स्थिति देखते हैं तो सबसे पहले दक्षिण साइबेरिया में इनको एंड्रोनोव संस्कृति में के रूप में बसाया गया या बसे आर्य लोग। और भारत में इनकी दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में देखेंगे तो हिंदू कुश के उत्तर में बैक्ट्रिया मारिजियाना, बैक्ट्रिया का क्षेत्र जो था वो प्रिय छात्रों अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था वो बैक्ट्रिया का क्षेत्र था। तो उधर से इनकी प्रवेश होता है भारत के अंदर 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के आसपास। ये घोड़ों तीली वाली पहियों के रथ से आते हैं। अग्नि उपासना भी करते थे ये लोग। दाह संस्कार के साक्ष्य मिले हैं इधर अगर हम देखेंगे बैक्ट्रियार या मारिजियाना क्षेत्र से। इनकी उत्पत्ति मध्य एशियाई क्षेत्र में मानी गई है और दक्षिण एशियाई क्षेत्र की ओर इन्होंने प्रस्थान किया। उस समय ऐसा इतिहास के स्रोतों से प्राप्त होता है। प्रारंभिक आर्य सप्त सिंधु की भूमि पर रहते थे, जो कि गुजरात से लेकर हम देखते हैं तो कश्मीर के भाग तक है, जो कि सप्त सिंधु का क्षेत्र कहा जाता था और आज भी है। उधर अगर हम देखते हैं तो उधर 7 नदियों का क्षेत्र था, जिसमें सिंधु की 5 सहायक नदियां थी। प्रिय छात्रों, इन नदियों का पूर्व नाम, प्राचीन नाम प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है और यूपीएससी स्तर पर तो वो पूछेगा अगर इनमें से पूछ सकता है। जैसे झेलम का पूर्व नाम क्या था? वितस्ता। ब्यास का विपाशा। चेनाब का अस्किनी, रावी पुरुषनी, सतलज शतुद्री। सतलज या तो उन्हें बहुत आसान है, सतलज और शतुद्री लगभग समान ही नाम है। सरस्वती, जिसे आधुनिक घग्गर भी कहा जा सकता है, घग्गर हाकरा। सरस्वती के साक्ष्य हरियाणा के क्षेत्र में मिले थे और ये नदी आज के समय में पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुकी है। और इसमें ये प्रश्न पूछ लेता है कि किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो यमुना को अगर हम वाई से स्टार्ट, अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं यमुना को तो वाई आता है। वाई में 2 उसके एंगल आते हैं। उस एंगल में हम ले सकते हैं 2 एंगल है तो 2 बार। ये याद करने की एक ट्रिक हो सकती है। हालांकि मैं ट्रिक्स को ज़्यादा गौर नहीं करता हूँ। मैं एक अवधारणा को एक कॉन्सेप्ट से लेकर पढ़ाने का और खुद से आप लोगों को पढ़ने का सलाह देता हूँ कि प्रिय छात्रों आप धारणा से पढ़ें, कॉन्सेप्ट से पढ़ें, अवधारणा से पढ़ें। तो आपको लिंक करके पढ़ेंगे तो इतिहास बहुत रुचिकर विषय है। तो इसमें यमुना नदी का उल्लेख 2 बार मिलता है, गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है केवल। और ऋग्वैदिक आर्यों का ये क्षेत्र था। ऋग्वैदिक संस्कृति का जो समय काल है वो प्रिय छात्रों 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व है। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, पूर्व ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल। तो पूर्व ऋग्वैदिक काल में अगर हम देखते हैं तो इसमें ऋग्वैदिक संहिता, जिनमें पारिवारिक पुस्तकों के नाम से भी जाना जाता है, जैसे ऋग्वैदिक संहिता में, जिसमें काफ़ी प्रसिद्ध ऋषि हुए
उस समय के विश्वामित्र, आत्रि, वशिष्ठ, भारद्वाज। दूसरा समय जो था वो उत्तर वैदिक या उत्तर वैदिक काल था, जिसका समय काल प्रिय छात्रों 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के आसपास था। इसमें ऋग्वेदिक संहिता की ये क्रमशः पुस्तकों की कभी कभी संख्या पूछ सकता है 1, 8, 9, 10। सामवेद की संहिता, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण, आरण्यक, चारों वेदों से जुड़े उपनिषद भी शामिल थे। इनका उस समय प्रचलन था। वेद शब्द की उत्पत्ति प्रिय छात्रों विद शब्द से हुई है, ये पूछ लेता है, जिसका अर्थ क्या है? जानना या ज्ञान। ये वेद जो हैं प्रिय छात्रों वो श्रुति का दर्जा रखते हैं। श्रुति कौन होते हैं? जिन्हें सुना जाता है। और हस्तलिखित जो ग्रंथ या वेद जो अभी तक साक्ष्यों के रूप में विद्यमान हैं वे बहुत ही नए समय के कहा जा सकता है। 11वीं शताब्दी के हैं जो अभी 4 वेद अगर इनके साक्ष्य मिलते हैं। वेदों के 4 प्रकार थे, आप जानते ही हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और इनकी वेदों के 4 भाग भी हैं, जिनमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। सबसे पहला वेद है प्रिय छात्रों ऋग्वेद। पूछता है इसमें कि कितनी सूक्तियाँ हैं, तो ऋग्वेद में 1028 स्तुतियाँ हैं का संग्रह है, जिसे 10 मंडलों, यहाँ मंडल से अभिप्राय है प्रिय छात्रों पुस्तकों का। मंडल अर्थात पुस्तक, तो पुस्तक इसमें 10 पुस्तकों में या 10 मंडलों में ऋग्वेद की सूक्तियों को विभाजित किया गया है। ये आरंभिक रचनाएं हैं और हाल ही में ऋग्वेद को यूनेस्को की विश्व मानव को दर्शाने वाली साहित्य सूची में चिन्हित किया गया है या शामिल किया गया है। प्रारंभिक मंडल 10 मंडल है ना प्रिय छात्र, 10 पुस्तकें जो हैं इसमें प्रारंभिक पुस्तक या प्रारंभिक मंडल जो है वो द्वितीय से सप्तम तक, मतलब सेकंड से 7 तक है, जो कि पारिवारिक पुस्तकें कहा जाता था। अर्थात जिन ऋषियों ने इन पुस्तकों को लिखा दूसरों से सेकंड से 7th मंडल तक, उसमें ज़्यादातर उनके परिवार के ही ऋषि रहे। मंडल 8वां जो है जिसे 8th मंडल कहते हैं, वह मुख्यतः कर्ण परिवार से संबंधित था। नमा मंडल जो है वो प्रिय छात्रों सोम स्थितियों का संकलन है और मंडल 1 और 10वां इन्हें बाद में जोड़ा गया था। अर्थात मंडल पहला और सबसे आखिरी मंडल इन्हें सबसे बाद में जोड़ा गया था और इनमें पुरुषा सूक्त शामिल थे, जो कि 4 वर्णों का वर्णन करते हैं। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ऋग्वेद से संबंधित जो ऋग्वेद को से संबंधित जिन्होंने लिखा या जो गाते थे उससे, वो पुरोहित जो थे वो कोत्री या होत्री या मोत्री कहा जाता था। तीनों नाम आ सकते हैं प्रिय छात्रों, कोत्री, मोत्री या होत्री। और आयुर्वेद जो है ये पूछता है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो ऋग्वेद का उपवेद प्रिय छात्रों आयुर्वेद है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रिय छात्रों। और शाखा का भी कभी पूछ सकता है कि शाकाल शाखा जो है, जो इस समय ऋग्वेद की एक बची शाखा है, वो कौन सी शाखा है? शाकाल शाखा है, शाकाल। अब बात करते हैं प्रिय छात्रों सामवेद की। सामवेद जो है वो छंदों का संग्रह है, जिनमें से अधिकतर छंद ऋग्वेद से लिए गए हैं। गायन की सुगमता के लिए काव्यात्मक शैली में क्रमबद्ध किया गया है। इसमें 1810 राग हैं। इसमें प्रिय छात्रों राग पूछ सकता है कितने राग हैं? 1810 राग हैं और इसका सबसे प्रसिद्ध जो राग है वो प्रिय छात्र ध्रुपद है, जिसे बाद में तानसेन ने भी गाया था, ध्रुपद राग को। गंधर्व वेद, इसका उपवेद अगर वो पूछे कौन सा है, तो सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, जो कि सामवेद का उपवेद है। कौथुम, जैमिनीय अर्थात तलवाकार और राणायनीय सामवेद की शाखाएं हैं। यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद पूछ लेता है। यजुर्वेद यज्ञ क्रम की प्रक्रिया से संबंधित था। पूछता है कि यजुर्वेद का संबंध किससे था, तो वह यज्ञ कर्म की प्रक्रिया से या क्रिया से संबंधित था। इसे भी 2 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। पहला भाग है शुक्ल यजुर्वेद।
या श्वेत यजुर्वेद या वज्र सनय, तीनों एक ही नाम है। शुक्ल यजुर्वेद, वज्र सनय या श्वेत यजुर्वेद। इसमें सिर्फ मंत्र शामिल हैं। मध्यादिन और कर्ण इसकी दो शाखाएं हैं, मध्यादिन और कर्ण। दूसरा है प्रिय छात्रों कृष्ण यजुर्वेद या श्याम्य यजुर्वेद। इसमें मंत्र और गद्य दोनों तरह की व्याख्या तथा समीक्षा शामिल है। अर्थात यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसे गद्य और पद्य दोनों में समाहित किया गया है। और उसका कौन सी शाखा थी? कृष्ण यजुर्वेद। ये गद्य और पद्य दोनों में हो सकता है। इसकी शाखाओं में कथक, मैत्रेयनी, तैत्तिरीय, कपिशस्थल शामिल हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। ये आप सब नोट करते चलें प्रिय छात्रों। ये प्रश्न पूछता है कि यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है ना? तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। अब बात करते हैं आखिरी वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद को बाद में वेदों की संज्ञा दी गई, पहले तो ऐसे वेदों की संज्ञा ही नहीं दी गई, और सबसे आखिरी वेद है ये। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना, बुरी आत्माओं को और बीमारी को दूर भगाने के लिए जादू टोनों मंत्रों का प्रयोग है। यह अंतिम वेद है और इससे ऐसा कहा जाता है कि यह वेद आर्यों द्वारा लिखित नहीं थे, जो कि अथर्ववेद 20 कांडों या पुस्तकों में विभाजित है, जिनमें 711 स्तुतियों का वर्णन है। इसका ब्राह्मण जो है प्रिय छात्रों वो गोपद है। गोपद ब्राह्मण पूछता है इसका ब्राह्मण कौन सा है? अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है। शौनक और पेप्पलाद अथर्ववेद की शाखाएं हैं। इसकी शाखाएं शौनक और पेप्पलाद हैं। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद प्रिय छात्रों कौन सा है? शिल्पवेद है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। हम वेदों तक अभी सीमित करते हैं, बाकी आगे इसकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद के बारे में पढ़ाएंगे। प्रिय छात्रों जुड़े रहिए एनएम क्लासेस के साथ। कुलदीप कुमार। और हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस ज्ञान को बच्चे यूपीएसआई पीईटी एग्ज़ाम या पीसीएस स्तर तक प्रीलिम के लिए पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।